तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन जो कि इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पे पहले आप सभी को पता है ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर निकलती है, फिर ये ट्रॉपिकल वाला रीजन आता है, फिर टेम्परेट वाला, फिर पोलर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की वेजिटेशन इंडिया के अंदर मेनली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्कब, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे और आपको ये पता भी होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल हम इनको डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और ये वाला जो रीजन देख रहे हैं जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन वाले रीजन में आपको नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इवन अंडमान में भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इनके एडजॉइनिंग वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जहाँ पे बारिश हल्की सी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोस्टली सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब, ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाले रीजन कहाँ मिलेंगे आपको, ये राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात में, और प्लेट्यू को जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जहाँ पे ये एरिड रीजन है, ये हम लीवर्ड साइड वाला जो रीजन बोलेंगे जहाँ पे एरिडिटी देखने को हमें मिलती है, वहाँ पे हमें ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब देखने को मिलेंगे। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट हमको ये हिमालय वाले और नॉर्थ ईस्टर्न के हिमालय वाले रीजन में आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सुंदरवन वाले रीजन में हो गया, ये गंगा का जो ये रीजन है, और इसके बाद कृष्णा गोदावरी का रीजन हो गया, अंडमान लक्षद्वीप एंड ये वाला गल्फ ऑफ खंबात वाले रीजन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जितनी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं A to Z, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं सारी की सारी NCERT में लिखी गई हैं, उसका निचोड़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो जैसे मैंने एरिया आपको बताया था, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन से रीजन में ये है, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार वाले रीजन में, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट पे ये देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम के अपर वाले पार्ट में, और ये फैल जाता है कहाँ तक, ये आपको अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में तक फैल जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए इसमें आपको मल्टीलेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज़ होती है ये, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें हमेशा याद रहे। इसको मल्टीलेयर स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना, जो भी आप जंगल देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, फिर कम हाइट वाले ट्री देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रब देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको श्रब्स देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद क्रीपर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग ये स्क्रब्स और यहाँ पे आपको क्रीपर्स और ट्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जनरली ट्रॉपिकल रीजन में आपको 5 लेयर ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें 3 लेयर तो ट्री की होती हैं, फिर उसके बाद आपको स्क्रब देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर श्रब्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में इनके साथ ही यहाँ पे क्रीपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि लेयर का मतलब क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन का मतलब क्या है। इनकी जो ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और 60 मीटर और या उससे ज़्यादा की हो सकती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, इस वाले रीजन में कौन कौन से फ्लोरा आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन से ही रिलेटेड है, ट्रीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके एवोनी और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। एवोनी हो गया, मेहगोनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया और सिनकोना हो गया, ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा बार्क ऑफ सिनकोना के बारे में,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप मुझे, ठीक है। ये देखिए जितने भी ये ट्रीज़ हैं, ये जो ट्री होती हैं इनकी जो स्टेम होती है, या हम बोल सकते हैं ये हार्डवुड होती है, ठीक है, हार्डवुड होती है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा जो फोनाज हैं इनके बारे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, फोनाज इतने इम्पोर्टेंट है नहीं और इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई कि सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड मतलब सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है फुट हिल ऑफ हिमालयज़ में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ईस्टर्न स्लोप। ध्यान रखिएगा ईस्टर्न स्लोप है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे आपको ये पाए जाएंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये स्प्रेड होते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, इन जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसको दो तरीके से बांटा गया है, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड दूसरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, नाम ही मॉइस्ट है, तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है वो हम मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट उन्हें कहा जाता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी उसे हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कह लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरा की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टीक। टीक याद रखिए हमेशा, दो चीज़ें टीक और साल, ठीक है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टीक। टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेटेड स्पीसीज ऑफ द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा डोमिनेटेड स्पीसीज है तो आप बोलेंगे टीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बैम्बू देखने को मिलेगा, साल देखने को मिलेगा, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ईच एंड एवरीथिंग विच हैव बीन रिटन हियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू में पाया जाता है। देखिए पेनिनसुला प्लेट्यू में क्या है ना, कुछ पार्ट लीवर्ड साइड में है जो एरिड एंड सेमी एरिड है, कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है। तो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है, रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। इसके अलावा प्लेन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पाई जाती हैं ये, ठीक है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो होती हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्कब। थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्कब कहाँ पाए जाएंगे, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। और एरिड एंड सेमी एरिड रीजन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, एक दो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में, और पेनिनसुला प्लेट्यू के लीवर्ड साइड वाले रीजन में जहाँ पे एरिडिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रीजन कहाँ पे है, रीजन मैं आपको यहाँ पे लिखा भी है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन आ जाते हैं, सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन वही देखिए, अभी तक 70 से 100 सेंटीमीटर पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल लेते, तो 70 सेंटीमीटर से नीचे ही तो ये मिलेगी। तो रेनफॉल रीजन जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम है, सिंपल बात। ट्री इसमें कौन कौन से, अब देखिए ट्री का फीचर देखिए, अगर ऐसी जगह जहाँ पे एरिडिटी है, सेमी एरिडिटी है, वहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी, और जो ट्री है अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो यही तो चाहेगा कि हमारे अंदर जो पानी है वो कम से कम क्या हो, निकले हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसे एडेप्टेशन फैसिलिटी होगी ट्री के अंदर जिससे कि उनका जो पानी है इवेपोरेट कम हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रीज़ होती है उनकी रूट क्या होती है, लॉन्ग पेनिट्रेटेड होती है सॉइल में, ठीक है, ताकि वो नीचे से जाके मॉइस्चर ले आए या पानी ले आए, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेम होती है सेकुलेंट होती है, वाटर को, सेकुलेंट मतलब जो वाटर को कंजर्व करके रखती है। इसके अलावा जो इनकी लीव्स होती है वो थिक होती है, तो थिक होगी तो क्या होगा, अंदर का जो पानी होगा वो एकदम बाहर इवेपोरेट नहीं होगा। इसके अलावा
थिक होती है और स्मॉल होती है। अब जितना एरिया कम होगा उतना कम एवेपोरेशन होगा। देखिए ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आई थिंक 2018 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी की सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी आती है तो चाहे वो यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। द फॉरेस्ट गिव अवे टू थॉरन फॉरेस्ट एंड डिस्कवर इन एरिड एरिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से फ्लोराज पाए जाते हैं। तो ये हो गया अकासिया पाम, हो गया यूफोरबिया, हो गया कैक्टी, हो गया, ये मेन प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फोना, यहाँ पे मैं फोना इंपॉर्टेंट है, फोना बता देता हूँ। फोना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे रैट, ये क्या होता है ना, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। माइस हो गया, रैबिट हो गया, फॉक्स हो गया, वॉल्फ हो गया। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो ज़मीन के नीचे जाके ये पानी वगैरह और जो छोटी छोटी अपने जो प्रेज होते हैं, ठीक है, खाने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से निकाल लेते हैं। इसलिए ये वाली जो चीज़ें हैं, रैबिट हो गया, माइस हो गया और रेड्स हो गया, ये वहाँ पे सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाए जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें। माउंटेन मतलब माउंटेन के फॉरेस्ट। अब माउंटेन के फॉरेस्ट हमें कैसे देखने को मिलेगा, विद द हाइट किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था पर वो ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, बट यहाँ नीचे मैंने ये चीज़ें बताई हैं। देखिए बिल्कुल हाइट की वजह से, हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ट्रॉपिकल रीजन से लेकर टुंड्रा तक आपको डिफरेंट हाइट्स दिखेंगी और डिफरेंट हाइट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उस ट्रॉपिकल के बाद वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड आपको हायर एलिवेशन पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बिखरी हुई है, मैंने उसको समराइज़ करके एक साथ लिख दिया है थोड़ा एक्स्ट्रा वे में। तो देखिए सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन की बात हम कर चुके हैं, उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात भी हम कर चुके हैं। अब माउंटेन रीजन में क्या होगा, हाइट वाइज चीज़ें चेंज होती रहेंगी, एल्टीट्यूड के हिसाब से फॉरेस्ट चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको 1000 से 2000 मीटर की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको 1000 से 2000 के आसपास दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, इस वाले रीजन में आपको ब्रॉड लीफ एवरग्रीन, ध्यान रखिएगा ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ आपको देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन जो ब्रॉड लीफ है जैसे ओक हो गया और चेस्टनट हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रॉड लीफ वाले ट्री कौन कौन से हैं तो आपको बताना है ओक और चेस्टनट है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ये ब्रॉड लीफ वाले ट्री, ये ब्रॉड लीफ वाले ट्री क्या करते हैं, जो पानी आता है ना, पानी पहाड़ों में जो पानी आता है, इन पहाड़ों में जो पानी आता है, ये जो ब्रॉड लीफ वाली ट्रीज होती हैं ये अपनी जड़ों में इन पानी को क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और टेम्परेट फॉरेस्ट आपको 1500 से 1300 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि 1500 से 1700 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चीर पाइन ट्री देखने को मिलेगा, और जो ये चीर पाइन ट्री है ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉमर्शियली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और लोग इसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको देवदार मिलेगा, और देवदार की खास बात ये है कि ये सिर्फ वेस्टर्न हिमालय में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चिनार और वालनट देखने को मिलेगा, और इन चिनार और वालनट से हिमालयन रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे आपको ये अब थोड़ा सा ऊपर हाइट में हमने ऊपर हाइट जाएंगे हम, लगभग 2000 से लेकर 3000 के बीच में आपको डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, जहाँ पे आपको ब्लू पाइन, स्प्रेस और यहाँ कहीं कहीं पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 3000 से लेकर 4000 के बीच में जो हाइट है, यहाँ पे आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन, बिड्स, रोहिडोड्रोन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसी रीजन में जहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रांसह्यूमन होता है। ट्रांसह्यूमन का मतलब होता है कि जब क्या होता है, जो ट्राइबल्स हैं जैसे बकरवाल हो गया, गड्डीज हो गया, गुजर्स हो गया, ये क्या करते हैं हिली रीजन में जाके, जहाँ पे ग्रासलैंड टाइप के दिखते हैं, वहाँ पे अपने मवेशियों को लेके उनको चराते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टुंड्रा है, टुंड्रा इससे भी बड़ी हाइट पे हो गया, इससे भी ज़्यादा हाइट पे हो गया, मोर देन 4000
वहाँ पे आपको बिल्कुल मॉइस एंड लाइकेन जैसे दिखेंगे, वहाँ पे ट्री आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए जो हिमालय होता है ना, हिमालय में जो साउदर्न स्लोप है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन देखने को ज़्यादा मिलती है। नॉर्दर्न स्लोप में बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। ये मैंने आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में भी बताया था। और इस वाली जो ये टोपोग्राफी है, इस वाली टोपोग्राफी को हॉगबैक टोपोग्राफी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट में ये अलग तरीके से बता रखा है, थोड़ा पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीदार, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखिए दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हमने बता दी, टुंड्रा की बात मैंने कर दी। ये देखिए टुंड्रा में मॉस एंड लाइकेन मैंने लिखा है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ आप अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। पहले तो कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन मैंग्रोव, महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी डेल्टा, गोवा मैंग्रोव, रत्नागिरी मैंग्रोव एंड मैंग्रोव ऑफ गुजरात, ये अलग अलग खंबात, कच्छ, इन सारी जगह में और अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। अब मैंग्रोव की सबसे खास बात ये होती है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। इन्हें अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 100 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पे जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी जो टेम्परेचर रेंज होते हैं वो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगी। कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं तो मैंने बता दिया था वो सारे रीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखिए, द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय टाइड, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। ठीक है, मड और सिल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके फीचर की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट होता है, और जो इसकी जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो वाटर के अंडर सबमर्ज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्री पाई जाती है जो कि ड्यूरेबल है और हार्ड टिम्बर है ये। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लोरा है, पाम, कोकोनट, क्योर, आगर, ये सारी चीज़ें आप मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिट है मैंग्रोव के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। ये एक बफर जोन की तरह काम करती है लैंड एंड सी के बीच में, और जब ये बफर जोन की तरह काम करती है तो बहुत सारी इकोलॉजिकल जो डिजास्टर है, जैसे कि साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, उनसे भी हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो लैंड इरोजन होता है उससे भी हमको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये कंजर्वेशन एफर्ट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ब्रीडिंग, ये वाला जो रीजन है ब्रीडिंग एंड नर्सिंग ग्राउंड है बहुत सारी वैरायटी ऑफ मरीन एनिमल के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे इस पर्टिकुलर मैंग्रोव में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इन्वर्टिवराज हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिच बायोडाइवर्सिटी है। एक चीज़ जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है, ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी क्या करती है, इसको भी अपने आप में समाहित कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गुड सोर्स ऑफ टिम्बर, फ्यूल एंड फोडर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी कि इसके बगल में जो लोग हैबिटेट करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, और जो यहाँ के लोग रहते हैं वो इन चीज़ों से भी क्या करते हैं, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जनरेट करते हैं, इनकम सोर्सेस वहाँ से निकालते हैं, जैसे वहाँ से फिश और टिम्बर वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं। इसके अलावा बता दूँ मैं आपको कि जो ये फॉरेस्ट है ये प्योरीफाई करता है वाटर को बाय ऑब्जर्विंग जो इम्प्योरिटी और हार्मफुल हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, उनको प्योरीफाई करने का काम करता है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्लीन एयर हेल्प अस टू ब्रीथ अ क्लीन एयर बाय ऑब्जर्विंग पॉल्यूटेंट इन द एयर। ठीक है, तो एयर में जो पॉल्यूटेंट वगैरह हो उनको ऑब्जर्व करने की एब्जॉर्ब भी करता है और साथ साथ में वाटर को प्योरीफाई करता है। तो कुल मिला के जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये पोटेंशियल टूरिज़्म का स्पॉट भी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे की जा सकती है। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि अभी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई आपके समझ में आ गई होंगी। इस पर्टिकुलर एरिया से वैसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन, बट अगर नहीं भी पूछा जाता है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आने वाले जो भी अदर एग्ज़ाम है उनमें तो पूछा ही जाएगा ये।
ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था आपके लिए। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी सारी की सारी एनसीईआरटी में पहले से लिखी हुई हैं, और एक एक चीज़ अगर एनसीईआरटी में लिखी है तो वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।